प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पहुंचकर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दिन को देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और केंद्र का अवलोकन किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र यानी कि RSK में स्थित सभागार में प्रधानमंत्री ने दर्शक 360 डिग्री का अनूठा ऑडियो विजुअल कार्यक्रम देखा, जिसमें भारत की स्वच्छता की कहानी यानी दुनिया के इतिहास में लोगों की आदतों में बदलाव लाने वाले सबसे बड़े अभियान की यात्रा दिखाई गई। प्रधानमंत्री ने इसके बाद दिल्ली के 36 स्कूली छात्रों से सीधा संवाद भी किया। ये छात्र 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कोई भी यहाँ आएगा तो उसको जरूर एक नया अनुभव होगा, आपको भी अच्छा लगा। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने टेक्नोलॉजी का कमाल भी देख लिया। अब आप बताइए, हाँ। जय हिंद सर, मेरा नाम पॉल कायलसांग है। कहाँ से हैं? सर मैं मणिपुर से 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। अच्छा। इसलिए मुझे स्वच्छता गेम्स खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तो आप वैसे समय कितना लगा देते हैं वीडियो गेम में? तो मैं वीडियो गेम्स खेलने में मज़ा जो आता है, इसलिए तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे आपसे? हो जाते हैं कभी कभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 15 अगस्त तक यानी स्वतंत्रता दिवस तक देश में एक सप्ताह तक गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाया है, लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया। उन्होंने कहा कि देश को कमजोर बनाने वाली बुराइयां भारत छोड़ें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ बीते 6 साल से देश में एक व्यापक भारत छोड़ो अभियान चल रहा है। जैसे गंगा जी की निर्मलता को लेकर हमें उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं, वैसे ही देश की दूसरी नदियों को भी हमें गंदगी से मुक्त करना है। यहाँ पास में ही यमुना जी है। यमुना जी को भी गंदे नालों से मुक्त करने का अभियान, उसको हमें तेज करना होगा। ये करते समय 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस नियम को हमने भूलना नहीं है। कोरोना वायरस हमारे मुंह और नाक के रास्ते ही फैलता भी है और फलता फूलता भी है। ऐसे में मास्क, 2 गज की दूरी और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकने के नियम का सख्ती से पालन करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देश की लाखों बेटियों को बिना रुके पढ़ाई का भरोसा मिला। इसकी वजह से लाखों गरीब बच्चों को बीमारियों से बचने का उपाय मिला है। देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, आदिवासियों को समानता का विश्वास मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से बनी आदतों की वजह से देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी मदद मिल रही है। देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई है, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर कोरोना जैसी महामारी 2014 से पहले आती तो क्या स्थिति होती? शौचालय के अभाव में क्या हम संक्रमण की गति को कम करने से रोक पाते? क्या तब लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं संभव हो पाती? जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी, स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है, माध्यम दिया है।
साथियों, स्वच्छता का अभियान एक सफर है जो निरंतर चलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है और कचरे से कंचन बनाने के काम को तेज किया जाना है। प्रधानमंत्री ने संतोष जताया कि गांधी जी की प्रेरणा से बीते वर्षों में देश के कोने कोने में लाखों लाख स्वच्छाग्रहियों ने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है और यही कारण है कि 60 महीने में करीब 60 करोड़ भारतीय शौचालय की सुविधा से जुड़ गए हैं। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की 10 अप्रैल 2017 को सबसे पहले घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री ने गांधी जी के सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर इस केंद्र का ऐलान किया था।